Hello student, today we are learn subject science second unit keeping safe. We have discussed about keeping safe. सेफ्टी रूल्स के बारे में हमने पढ़ा है इसके पहले पार्ट में, जिसमें कि इधर सेफ्टीज दी हुई है वाइल ड्राइविंग इन बस, on the road, in the playground, at home and in the classroom. So we have discussed earlier while traveling in a bus, ऑन द रोड एंड इन द प्लेग्राउंड। ये 3 टॉपिक्स के बारे में हमने इसके पहले वाले सेशन में पढ़ लिया है। अब अपना न्यू सेक्शन यानी पार्ट 2 जो है उसमें हम आगे की 2 सेफ्टी में सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी इन द क्लासरूम, कहाँ कहाँ हमें सेफ्टी बहुत अच्छे से रखनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम मीन्स यू मस्ट फॉलो दिस सेफ्टी रूल एट होम। हमें ये जितने रूल्स बताए गए हैं वो अपने घर पे फॉलो करने चाहिए, जिससे कि जो एक्सीडेंट है उसे हम टाल सकें। नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड, नाइफ्स एंड सीजर। जो शार्प चीज़ होती है जिससे हम हमारे हाथ या पैर में मतलब चोट लग सकती है, जो शार्प चीज़ होती है, जैसे कि ये बच्चे ने देखो सीज़र ले रखा है, ब्लेड ले रखा है, इस तरीके से सीज़र, ब्लेड या फिर नाइफ मीन्स चाकू, ये सारी चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए। दे कैन कट योर स्किन, यूज़ देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। और जैसे कि हमें इसका अगर काम भी करना है, कुछ ज़रूरी है, जैसे कि हमें कुछ वर्क करना है या फिर कोई क्राफ्ट वगैरह में सीज़र का यूज़ करना है, तो आप अपने एल्डर्स यानी आपके घर पे जो अपने बड़े हैं, एडल्ट हैं, उनका आप साथ वो अगर प्रेजेंस रहें आपके पास हो तो फिर आप उसे यूज़ करो, ताकि वो आपको तरीका बताए और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आपकी हेल्प कर सके। इसलिए नेक्स्ट इज किस चीज़ की पिक्चर दी हुई, इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक प्लग, वो देखो छू रहे हैं। So do not touch electric wire, plug, socket, hot iron और heaters. They can give you electric shock. वो क्या दे सकते हैं हमें, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। Do not play with matchstick और fire. They can burn your skin. तुम्हें मैचस्टिक या फिर फायर से नहीं खेलना चाहिए। वो क्या करते हैं, हमारी जो स्किन है उससे क्या कर देते हैं, बर्न कर देना यानी जला सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उससे नहीं खेलना चाहिए। मैचस्टिक या फिर जो चीज़ हमारी स्किन को बर्न करती है उस चीज़ से हमें नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, फिर गैस स्टोव है, और आप ये क्या बोलते हैं कैंडल वगैरह है, इन सब का यूज़ अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, ठीक है। सो डू नॉट प्ले विथ फायर। नेक्स्ट इज नेवर टच द गैस स्टोव एंड हॉट प्लेट्स और पाइप इनटू एनी यूटेंसिल ऑन स्टोव इन द किचन। हमें क्या करना चाहिए, किचन में कुछ भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि किचन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लायक नहीं होती हैं और जिसका हमें यूज़ करने नहीं आता है। सो हमें वो सारी चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए। नेवर क्लाइम ऑन विंडो एंड देखो ये पिक्चर में ये कैसे सेंटा क्लाइम कर रहा है विंडो पे, तो आप सेंटा मत बनना। नेवर क्लाइम विंडोज एंड सेल्फ, यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ। आप गिर सकते हो और आप अपने आप को चोट लगा लोगे, इसलिए आपको इस तरीके से विंडो पे कभी चढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रन डाउन स्ट्रीट, यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ। इस तरीके से अगर दौड़ दौड़ कर चढ़ोगे अपने स्टेयर पे, सीढ़ियों पे, तो फिर आप गिरोगे और चोट लगेगी, है ना, हर्ट होगी। इसलिए आपको इस तरीके से स्टेयर पे चढ़ना नहीं चाहिए, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर लीव योर टॉयस ऑन द फ्लोर, यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल डाउन। अगर आप अपने जैसे कि टॉयस आपने खेले यहाँ वहाँ रख दिया, जैसे कि आपके पास एक कार है, ओके, आपने उसे रखा, खेल रहे थे और फिर चले गए, और आप नहीं, आपके घर का कोई भी अगर आ गया, ध्यान नहीं दिया, उस पर पैर पड़ा और वो स्लिप होके गिरेंगे तो हर्ट तो होंगे। इसलिए आपको कभी भी अपने जो टॉयस हैं उसे इस तरीके से रखना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर टॉपिक इज सेफ्टी एट क्लासरूम। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी सेफ्टी जो है वो अपने क्लासरूम में किस तरीके से रखनी चाहिए उस पर है, ठीक है। क्योंकि आप घर पर हो, घर पर तो सेफ्टी आपकी ज़रूरी है ही, बट इन क्लासरूम इट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी।
ठीक है, क्योंकि आप घर पर हो, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, इधर पर आपके टीचर देखेंगे, बट अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको चोट लग जाएगी। सो अब आप बड़े हो तो आपको अपने खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सो यू हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। ओके, तो इसमें क्या दिया है, क्लासरूम में किस तरीके की सेफ्टी हमें रखनी चाहिए। डू नॉट पुश एनीबडी और थ्रो थिंग्स एट एनीवन इवन इन फन। क्या करना, किसी को धक्का देना या फिर उसके ऊपर कुछ चीज़ों को फेंकना है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। हम अपने मजाक मस्ती के लिए ये चीज़ करते हैं, बट वो किसी को हर्ट कर सकती है। पेंसिल वगैरह आपने फेंकी, किसी को आँख में लग गई तो उसकी आइज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं पर भी लग सकती है, ठीक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन अ डेस्क और रन इन द क्लास। कभी भी जो अपने डेस्क है उस पर जंप नहीं करना चाहिए, क्लास में नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं तो फिर आप हर्ट हो जाओगे, ठीक है, आप उस पर से गिरोगे और आपको हर्ट हो जाएगा। ऑलवेज शार्पनर योर पेंसिल विद द शार्पनर, नेवर यूज़ ब्लेड और शार्पनर योर पेंसिल। ओके, कभी भी अपनी पेंसिल को ब्लेड से शार्प नहीं करना है, आपको शार्पनर का ही यूज़ करना है। नेवर रन ऑन स्टेयर, स्कूल में सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं है, क्यू में शांति से जाना है। डू नॉट हैंग और स्विंग ऑन विंडो, जैसे कि आपको घर पे विंडो में स्विंग नहीं करना है, दी है ना पिक्चर इस तरीके से कि आप अपने घर पे भी विंडो में स्विंग नहीं करोगे, घूमोगे नहीं, झूले नहीं झूलोगे, उस तरीके से आपको स्कूल के भी विंडो पे झूले नहीं झूलने, ठीक है। इफ़ द ग्लास ब्रेक्स इट मे हर्ट यू, अगर उसका ग्लास टूटेगा विंडो का तो आपको चोट लग जाएगी, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लासरूम में नहीं करनी है। अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये सारे हमने सेफ्टी रूल्स पढ़े, ठीक है, सेफ्टी इन बस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद स्कूल में क्या करना चाहिए, गार्डन में क्या करना चाहिए, प्लेग्राउंड जो है उसका उधर क्या करना चाहिए, एट होम हमारे घर पे हमें किस तरीके से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, एंड इन क्लासरूम में किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी। बट अगर बाई चांस बाई मिस्टेकली अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी हेल्प किस तरीके से करनी है हमें, वो हमें अब पढ़ना है, ठीक है। सो आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर एक्सीडेंट के बाद जो इंजर्ड पर्सन है उसे फर्स्ट हेल्प जो दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें आती है वो अभी आपको देंगे। व्हेन वी गेट हर्ट वी मस्ट इमीडिएटली टेल एन अडल्ट, अगर हम हर्ट होते हैं तो हमें अपने एडल्ट को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। आवर टीचर्स इन आवर स्कूल और पेरेंट्स एट होम आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। अगर स्कूल में हम हर्ट हो रहे हैं तो हमें ये डरना नहीं चाहिए कि टीचर डांटेंगे कि क्या है, ठीक है, हमें अपने टीचर से ये चीज़ बतानी चाहिए। और घर पे अगर है तो पेरेंट्स को ये चीज़ बतानी ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। दे गिव अस फर्स्ट एड, द फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम और स्कूल शुड हैव, मीन्स वो हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, एडल्ट जो हमारे हैं वो। तो हमारे जो घर पे और स्कूल में फ़र्स्ट एड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। लुक एट द पिक्चर, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं ब्रीफली। फर्स्ट वन इज़ बैंडेज होती है, क्रेप बैंडेज, जैसे कि अगर स्वेलिंग वगैरह हो गई तो उसमें बांधने के लिए। एंटीसेप्टिक्स होते हैं, लोशन होता है, कॉटन, अ पेयर ऑफ सीज़र, वो बैंडेज को कट करने के लिए। पेन रिलीफ स्प्रे होता है जो हमारे बहुत दर्द है उसको मिटाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें फर्स्ट एड में आती है। एंटीसेप्टिक क्रीम है इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में आती है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एड किट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एड, ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट एड की वो हो गई हमारा, अगर कोई एक्सीडेंटली हमें चोट वगैरह लग जा रही है उसके लिए, ठीक है। और अगर स्मॉल कट, छोटा सा कट लग जा रहा है तो उसके फर्स्ट एड के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। इफ़ द वाउंड और कट इज़ स्मॉल, अगर छोटा है वो घाव आपका, वी शुड फर्स्ट वॉश इट विथ वाटर, पहले उसे क्या करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए। देन क्लीन द एरिया विथ अ कॉटन, उसके बाद वो जो एरिया है उसे हमें क्लीन करना चाहिए। हैविंग एंटीसेप्टिक लोशन, किससे करेंगे, एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करेंगे। देन टाई ए बैंडेज और क्लीन क्लॉथ ओवर द माउंट, और उसके बाद क्या करना है कि एक बैंडेज या फिर क्लॉथ होता है जो क्लीन क्लॉथ, ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको हम उस पर बांध सकते हैं। वो स्मॉल कट्स के लिए ये फर्स्ट एड है, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर स्मॉल कट है तो उसमें बड़ी सी बैंडेज नहीं बांधी जाती, ठीक
ठीक है। बड़ी सी बैंडेज नहीं बांधेंगे, छोटा सा कट है तो उसमें आप है ना छोटी सी बैंडेज टाई कर सकते हो, उसे कॉटन से साफ़ करके, या फिर कोई क्लीन क्लॉथ हो वो बांध सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। ये तो हमारा कट के लिए हो गया, फिर चोट वगैरह लग गई, इंजर्ड हुए उसके लिए हो गया। लेकिन अगर हम जल जाते हैं तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड दिया जाता है? सो यू हैव टू नो इट। व्हेन वी गेट अ बर्न वी मस्ट इमीडिएटली पुट द बर्न एरिया अंडर कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस। अगर हम जल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इमीडिएटली बर्न एरिया जो अपना है, हाथ है या फिर पैर, जहाँ पर आप जले हो, उसे आप या तो कोल्ड वाटर के अंदर रखो या फिर उसके ऊपर हमें आइस अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट एड के बारे में। सो यू हैव लर्न, इन 2 पार्ट में आपने पढ़ लिया है। जैसे कि हमने इसमें दिखाया है, फर्स्ट में आपने पहले क्या पढ़ा था? सेफ्टी के बारे में, ठीक है। सेफ्टी कहाँ कहाँ पे हमने करनी है? वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, ऑन द रोड, इन द प्लेग्राउंड, और इस सेशन में हमने पढ़ा एट होम एंड इन द क्लासरूम। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? अगर हम बाई चांस हम अपने तरीके से अपने सेफ्टी रूल्स सारे फॉलो करेंगे, बट अगर बाय मिस्टेक, क्योंकि एक्सीडेंट किसी को बता करके या फिर पूछ कर नहीं आता, वो कभी भी हो सकता है, बट हमें अपनी तरीके से अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी तरीके से सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए कि जितना हो सके उतना हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें, ओके। तो अगर बाई मिस्टेकली हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे साथ नहीं और हमारे किसी फ्रेंड के साथ हो रहा है तो हमें उस बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके का फर्स्ट एड देना है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट एड बॉक्स, ओके। और वो किस तरीके का उसमें जल गया है तो उसके लिए, कट हो गया है तो उसके लिए, या फिर अगर ज़्यादा इंजरी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे फर्स्ट एड देना चाहिए। अगर फर्स्ट एड से वो कवर नहीं हो रहा है तो हम उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, ओके। तो ये हमारा एक टॉपिक था कीपिंग सेफ, जिसको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में उतारना होगा, ताकि आप जो अपने साथ होने वाला कोई भी एक्सीडेंट है उसे अवॉइड कर सकें। थैंक यू।